बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज की अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। अपने दलाइल को फैसले और नजरसानी तक महदूद रखें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। कहा गया कि हुकूमत आईनी तरमीम चाहती है, केस से बराह रास्त ताल्लुक है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे बतौर जज किसी आईनी पैकेज का इल्म ही नहीं है। बतौर रुकने असेंबली आप पैकेज रोक दें। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, जिस पर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया कि अगर अदालत ने फैसला किया तो ये मफादात का टकराव होगा। बिल्कुल अहम तरीन ये समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अहम तरीन ये समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तफसीलात क्या है तैयब बलोच से जानते हैं। तैयब आगाह कीजिएगा, क्या समाअत का अहवाल है अब तक? जी, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर जो है समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जो है तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जानिब से जो है वो अली जफर पेश हुए और उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर जो है वो मेरी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकात तो जरूर कराई गई, लेकिन मुलाकात में जो है वो तन्हाई में नहीं हो सकी, बल्कि मुलाकात के दौरान जो है वो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, तो इस वजह से मैं उनसे हिदायत नहीं ले सका। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बानी चेयरमैन को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की जो है वो हिदायत करे और बानी चेयरमैन जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अपना मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब आप बहुत सीनियर वकील हैं और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ वही शख्स जो है वो जाती हैसियत में पेश हो सकता है जिसका वकील ना हो। एक तरफ तो आप जो है वो उनके वकील हैं और उनकी जगह पे आप बोल रहे हैं और हम आपको सुन भी रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे उनको जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे सकते हैं? अगर उनका वकील ना होता तो फिर उनको जो है वो पेश होने की इजाजत दी जा सकती थी। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हमारे सामने उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का कोई तहरीरी जो है वो दरखास्त नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो किस तरीके से हम उनको पेश कर सकते हैं। अब आप जबानी तौर पर कह रहे हैं तो ऐसे तो मामलात नहीं चलेंगे। इस पर अली जफर ने कहा कि अगर यही है तो फिर बानी चेयरमैन ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि हमें बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज है और ये जो बेंच जिस तरीके से तश्कील दिया गया। अच्छा तो तैयब खता कलामी की माजरत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेंच पर एतराज तो पहले दिन से है, ये भी कुछ इस तरह की इतलात हैं क्या कि जो बैरिस्टर हैं अली जफर जो वकील हैं उनकी तरफ से उन्होंने खुद को इस समाअत से अलग कर लिया है, या ऐसी कोई आपके पास है इंफॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल की तश्कील पे एतराज किया तो वो एतराज जो है वो कल भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। तब अब उन्होंने कहा कि जब हमें बेंच की तश्कील पर एतराज है तो हम कैसे अब ऐसे का हिस्सा बन सकते हैं। तो वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जानिब से ये कहा है कि हम अब इस केस में जो है वो इस केस का हिस्सा नहीं बन सकते, हम खुद को केस से अलग करते हैं। तो यूं पीटीआई जो है वो आर्टिकल 63A नजरसानी से मुतल्लिक मामले से जो है वो उसने खुद को अलग कर लिया है। तो जब बानी चेयरमैन अलग हो गए तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है वो अली जफर से पूछा कि ठीक है आप बतौर वकील जो है तहरीक इंसाफ के वो इस मामले से अलग हो गए हैं, तो अब क्या आप बतौर अदालती मुआविन जो है वो इस केस का हिस्सा रह सकते हैं? तो इस पर अली जफर ने कहा कि अगर किसी को इतराज नहीं है तो मैं बतौर अदालती मुआविन जो है वो अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस मामले पर जो है वो दरखास्त गुजार है उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। अब अली जफर जो है वो इस मामले में बतौर अदालती मुआविन पेश होंगे, लेकिन वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत नहीं करेंगे क्योंकि बानी चेयरमैन ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है और उन्होंने एतराज होने की वजह से इस केस से अलग हो गई है तहरीक इंसाफ। जी तैयब ये भी वाज़े कीजिएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कुछ ऐसे भी रिमार्क सामने आए हैं अली जफर के लिए? उनको कहा गया है कि अब आप जो है वो अदालती जुमरे से अदालती दायरे से बाहर हो रहे हैं, उन्होंने कोई बात की ऐसी? बिल्कुल, जब जो है अली जफर ने अदालत को बताया कि जी आर्टिकल 63A पर नजरसानी इस वजह से भी अहम हो गई है कि हुकूमत जो है वो कोई ऐनी तरामीम लेके आना चाह रही है, हुकूमत जो है वो किसी जुडिशल पैकेज पे जो है वो काम कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तो किसी जुडिशल पैकेज का इल्म नहीं है और आप ये गैर मुतल्लका बात जो है वो इस अदालत के सामने क्यों कर रहे हैं? आप जो है अपनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं और ये
आप जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहे हैं। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का भी यही कहना था कि आप खुद को जो है वो केस की हद तक महदूद रखें, जो इररेलेवेंट बातें हैं वो जो है इस मामले पर ना की जाए। तो आप काफी देर से बिल्कुल बता भी रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद, बैरिस्टर अली जफर के इस फैसले के बाद इस केस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? केस पर देखें, ये मामला है नजरसानी का, मरकजी केस ही नहीं है। नजरसानी का जो केस होता है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, तो इसमें अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो इसके केस के ऊपर इसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन अली जफर जो बतौर वकील जो है वो तो अदालती मुआवन के तौर पर पेश होंगे, लेकिन पीटीआई जो है वो उसने खुद को इस केस से अलग कर लिया। अगर पीटीआई अलग भी हो जाती है तो भी इस मामले पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। और मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि जब ये मरकजी केस सुना जा रहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के दौर में, तो उस टाइम पीडीएम की तमाम जमातों ने इस केस का बाइकाट कर दिया था, और उनके बाइकाट होने के बावजूद उस वक्त की अदालत ने जो है इस पर समाअत जारी रखी थी। और आज ये चीज रिवर्स हो गई है और आज पीटीआई बाइकाट कर गई है, लेकिन उसका भी इस केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, उसका भी इस केस पर यकीनी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तैयब बलूच तफसील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।